Hi everyone, I am the Srijal and guys, today we discuss about the male reproductive system which is the topic of chapter human reproduction. So आज हम male reproduction के बारे में सब पढ़ेंगे. So let's start. The male the male reproductive system is responsible for production, nourishment, storage and transport of sperm along with secretion of male sex hormone. तो गाइस जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है तो यही होता है कि प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. सो हम इसके एक ही चीज़ पढ़ेंगे कि स्पर्म कहाँ फॉर्म होता है, फिर उसका वो नरिशमेंट उसको कहाँ से मिलती है, आज हम सब पढ़ेंगे. सो फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं. इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म है, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है. अब इसमें भी गाइस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है हमारा टेस्टिस, और टेस्टिस का यही फंक्शन होता है, जो मेन होता है वो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है. और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है वो उसका जो फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ सीमेन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. Then we discuss about parts of male reproductive system. Primary sex organ is testes. Accessory duct is rete testes, vesi francia, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct and urethra. Then we talk about accessory glands which is seminal vesicle जो कि पेयर्स में प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल प्रेजेंट होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको कि काउपर ग्लैंड्स पे बोलते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होता है. एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आते हैं पेनिस एंड स्क्रोटम. जो पेनिस होता है गाइस उसकी जो इनलार्ज फोल्ड होता है एंड में उसको हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं. स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि टेस्टिस प्रेजेंट होता है. टेस्टिस अ पेयर ऑफ ओवल ऑर्गन सिचुएटेड इन द स्क्रोटम आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी. अब जो स्क्रोटम होता है वो एब्डोमिनल कैविटी आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, सॉरी आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है, क्योंकि गाइस बॉडी से लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा जब बॉडी से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा. तो ये चीज़ मेंटेन करता है स्क्रोटम. Scrotum maintains temperature 2 to 2.5 degrees Celsius lower than body temperature for sperm production. Each testis contains seminiferous tubule. हर एक टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेन करता है. लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स. जो सर्टोली सेल्स होता है गाइस वो नरिश करता है स्पर्म को. इंटेस्टियल लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल begins at puberty under hormonal influence. FHS acts on Sertoli cells, LH stimulates leading cells. तो गाइस ये सब प्रोसेस जो होता है वो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है. जब मेल में प्यूबर्टी का फेज़ होता है उसमें ये सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. और टेस्टोस्टेरोन इज़ इसेंशियल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन. टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए. वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म्स 4 स्पर्म आफ्टर मियोसिस. जो एक स्पर्मेटोसाइट होता है सेल वो फॉर्म करता है 4
स्पर्म आफ्टर मियोसिस। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की अगर बात करेंगे, हेड कंटेन्स न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम, मिडल पीस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर ओटीपी प्रोडक्शन, टेल्स हेल्प्स इन मूवमेंट, एक्रोसोम कंटेन्स एंजाइम फॉर फर्टिलाइजेशन। एक्सेसरी डक्ट, रेटी टेस्टिस कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। अब हम एक्सेसरी डक्ट्स का फंक्शन पढ़ रहे हैं। जो रेटी टेस्टिस होता है वो कलेक्ट करता है स्पर्म को फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल, क्योंकि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में ही स्पर्म बना हुआ है। देन वेसाइफ्रेंशिया ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू एपिडाइमिस, एपिडाइमिस स्टोर्स एंड मैच्योर्स स्पर्म, वास डिफरेंस कैरीज स्पर्म टू इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा पासिस थ्रू पेनिस एंड ओपन आउटसाइड। तो गाइज ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लेना। Then we talk about the function of accessory glands. Seminal vesicles secrete fructose-rich fluid. अब seminal vesicles secrete fructose-rich fluid. Prostate gland secretes alkaline fluid for sperm motility. स्पर्म मोटेलिटी के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रेट करता है अल्कलाइन फ्लूइड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सेक्रेट म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन। अब जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है वो म्यूकस सिक्रीट करता है फॉर लुब्रिकेशन। सिक्रेशन कंबाइंस विथ स्पर्म टू फॉर्म सीमेन। ये सब सिक्रेशन विथ स्पर्म को हम बोलते हैं सीमेन। अब हार्मोनल कंट्रोल के बात कर लेते हैं। GnRH गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी secrete FHS and LH. LH stimulate leading cells for testosterone secretion. टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन के लिए LH रिस्पॉन्सिबल होता है एंड FHS स्टिम्युलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब कि जो LH होता है वो टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है एंड FHS इज हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं गाइस? क्रिप्टो